जो प्रतापपुरी संत यहाँ बैठे हैं, इसलिए मुसलमान कंधे में बेचना है। फकीर के सामने हमने वोट दे, कंधे पर बेचना है, उसको देख अतलाक नारी, उसका सच्चाई में आ पुलिस पर वो निंदनीय है। जो राजपूता सोडा का बड़ा एहसान है, उस किसी औरत का नाम नहीं लिखाया, लेकिन उसका एहसान है, बहुत समझदारी बात हुई है। हम साथ बेचकर जाजम बेच के एक बात करें। कानून पर पुलिस, क्योंकि हमारे सबके लिए सुरक्षा के लिए पुलिस है, अगर पुलिस पर इस तरीके से पथराव, वो भी महिलाओं से, बच्चों से, आखिर उनको किसने आक्रोशित किया कि आप इन प्रशासन में जो करी है वो निंदनीय है, उसकी माफी चाहूँ पूरे प्रशासन, एसपी कलेक्टर से सब जन चाहूँ। और मौजूद करने वाला, सच कहने वाला नहीं, ऐसा मुसलमान नेता कोई नहीं सच्चाई को। सांग सिंह भाटी वहाँ आए, उसने सच्चाई की बात करी, बहुत अच्छी करी। गत दिनों राजस्थान के जैसलमेर में बासनपीर इलाके में एक घटना घटित हुई, जिसमें पुलिस ने तकरीबन 23 लोगों को गिरफ्तार किया। कई हिंदू संगठन हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर आगे आए। वहीं सोशल मीडिया पर लगातार मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि हमारी ओर से कोई आवाज सुनी नहीं जा रही। आखिर ये पूरा मामला क्या था, क्यों इतना बड़ा रंग, जो सांप्रदायिक रंग है, वो दिया गया सोशल मीडिया पर। जिस तरीके से चारों ओर बासनपीर की चर्चा है, वो पश्चिमी राजस्थान में लगातार 2 से 3 दिन तक बनी रही, चर्चा का विषय, चर्चा का केंद्र बना रहा। राजनीति करने वालों, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, जब इस तरीके के मामले होते हैं तब निश्चित रूप से उनका टपकना तय होता है। ये हम नहीं, आज नहीं, सदियों से देखते आ रहे हैं। बात सामाजिक रूप से भाईचारे की कोई नहीं करता। राजनीतिक पार्टियों का सदैव, यानी कि भारत आजाद होने के बाद में लगातार दोनों धर्मों पर राजनीति करते हुए हमने देखा है। भाजपा हमेशा गाय हिंदू के नाम पर वोट लेती है, तो कई बार कांग्रेस के लोग हैं वो मुस्लिम हितैषी होने का दावा करते हैं। दरअसल भारत सभी का है। भारत में सभी धर्मों के लोग आपस में भाईचारे से हमेशा रहते आए हैं। जब देश में अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त हिंदू और मुस्लिम की बातें नहीं हुआ करती थी। उस समय बातें हुआ करती थी कि इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कैसे किया जाए। कई सारे योद्धाओं ने, कई सारे क्रांतिकारियों ने और कई सारे धर्मों के लोगों ने आजादी के अंदर अपना योगदान दिया। इस देश को आजाद करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। देश 1947 को आजाद हुआ और उसके बाद में भारत का गणराज्य स्थापित हुआ, और राजनीतिक सफेदपोश नेता जो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए जिस तरीके से, लेकिन कौन गलत है और कौन सही है ये साबित कानून करेगा। न मैं कर सकता हूं, न आप कर सकते हैं, न आम पब्लिक कर सकती है। लेकिन मीडिया का काम यह है कि सच्चाई बताना, पक्ष और विपक्ष दोनों को बताना, गलती किसकी है, किसने क्या किया, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम बासनपीर प्रकरण का जो हुआ, किस तरीके से हुआ, सारे लोगों ने देखा। अगर किसी असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से छतरियों को गिराया, तो उस बात का समर्थन अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से गलत है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति के व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति अगर किसी घटना को अंजाम देता है तो वो पूरा धर्म या पूरी जाति उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। सोशल मीडिया पर लगातार एक बात का भी जिक्र हो रहा है, ये आज नहीं, इस मामले का नहीं है। कई सारे मामले अगर कोई भी जाति का व्यक्ति अगर कर देता है तो दोषी पूरी समाज को ठहराया जाता है, पूरे धर्म को ठहराया जाता है। इस भाईचारे के देश में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर जिन महिलाओं ने कानून के नियमों का उल्लंघन करते हुए, जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किए, उस पथराव का कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है। हमारे साथ में बासनपीर गांव के लोग हैं, वहां के रहने वाले हैं ये भाई साहब। इनसे हम पूरी बात जानेंगे कि वास्तविक जो मामला है वो क्या हुआ था। इनकी ओर से कोई भी बयान किसी भी मीडिया चैनल्स में आपने नहीं देखा होगा। हम आपको बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि मीडिया का काम हमेशा यही रहा है कि दूसरे पक्ष को भी सुनना। भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम बताइए। बचा खान, बासनपीर जूनी। क्या मामला हुआ इतना बड़ा, क्या क्या कहना चाहिए? हमारी आम जन से अपील है 36 कौम से, सच्चाई की राह में लाओ, जो सच्चाई है वो आगे लाओ।
हमारा जो उद्देश्य कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान करना कुछ नहीं। हम पड़ोस में जो सेकुलर राजपूत है वो आगे आओ, बात रखे, वास्तव में चीज की है उसको आगे ले आओ। पुरानी 3 साल 5 साल पुरानी चतड़ी आंदी गिरण में कंगार में दी, वहाँ मास्टर दे नरपत सिंह सुथार, एक अर्जन सिंह राजपूत हमीरा की, वो राजपूत है, उसको बोलोगे आप गीता कुरान मेरे पर रखो, गीता उस पर रखो, वास्तव में चीज की है वो आगे लाओ। कि हमने गिराई कि उसने गिराई। वहाँ एक लड़का वहाँ मास्टर है अता मामन नाम मुसलमान, उसमें 8 तो दूसरे हिंदू है, उसको ईमान से पूछो कि वास्तव में चीज की है, वास्तव में आगे लाओ। उस भोपाल सिंह हमारा पड़ोस गांव में 4-5 गांव है, उसको सबको समझा आगे लाओ, उसको सच्चाई लाओ। 36 कुमसा हमारी अपील है, जो हुई है निंदनीय हुई है, उसको सामने पछतावा, बहुत गलती हुई है और माफी चाहूँ। जो चीज सच्चाई ले आओ, हमारी सच्चाई से आगे आओ। हमने नहीं दोषी, उसने दोषणों के बाद में दोस्ती नाते कि यार हमने गिरा दी, अब हमारा नौकर है, हम फंस गए, अब क्या करना है। फिर हमने गाँव ना समझ में भावुक होकर अब क्या करना है यार, मेरे कोई वहाँ बचने की कोशिश नहीं, आप 2 लड़के दे दो, जो पैसे हम लगाएंगे हम माफी चाह सकते। हमने जिन भवानी सिंह यहाँ सीआई था वो राजपूत था, हरी सिंह ने बेचना मेरे को बेचना, भाई वास्तव में आप समझता कर लो। हरी सिंह ने मेरे को आप आ जाओ 4-5 आदमी लाओ अब बना लो, हम आपके साथ मीटिंग करा लो। तो 4 दिन हम ऐसे नहीं बनाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा, आप जैसे बोलो जैसे बनाएंगे। 4-5 दिन हम कोशिश करी, उसे बनाने का धर्म नहीं आए, फिर बात चलेगी पर बंद होगी। 5 साल बाद में 4-5 दिन पहले आए, कलेक्टर मीटिंग कर बताया कहाँ पे, इधर आ जाओ, मैं आ गया वहाँ, अब क्या करना है। तो मैंने वहाँ मौके पर गया, आसम का मैं धोनी चला गया, हमारा मीटिंग करा, कलेक्टर वो एडीएम डिप्टी उसके सामने आया, तो अगर आप लिख के तुम दो तो मेरे को 5 मिनट ठहर जाओ, हमारा प्रधान सबसे हम बात कर लें फकीर परिवार से, फिर मैं चालू करूँगा। पर बाहर जा मैं बर्तन ने पूछे क्या करना है, तो ये बनेगी या बनने दो, तो हमने सहन कर दे दिया। फिर मेरा कोई पछतावा नहीं, वहाँ 2 दिन काम चला, चलते बार हरी सिंह खड़े गए, यहाँ छतड़ी 5 है, इधर 2 है। हमने उस हरी सिंह को बोला मैं आप ऐसे करो, हमीरा थैयाद हमारा जो पड़ोसी गाँव है नजीक है, हमारा भाई है, उसको 5-10 आदमी लाओ तो गाँव वाला सब पहचान लेगा, तो अपना ही काम अच्छा है, हम स्वागत आपके साथ होगा। कोई हमारी ये नीयत में नहीं, खोट नहीं, सब परिवार हम जुड़कर जो प्रतापपुरी संत यहाँ बैठे हैं, इसलिए मुसलमान कंधे में बेचना है, फकीर के सामने हमने वोट दे कंधे पर बेचना है, उसको देख अतलाक नारी, उसको सच्चाई में आ, गीता और कुरान मता दोनों ही मास्टर बैठे हैं हयाती, उसको ला गीता रख मेरे ऊपर कुरान रख, वास्तव में चीज की हमने दोषी है तो मास्टर ने दोषी है। एक अता मोहम्मद होने के कारण में कि अता मोहम्मद मियाँ है तो उसमें 8 गुण है, उसको 8 के ऊपर गीता रखो, जो मेरे पर कुरान रखो, सच्चाई क्या है, जो सच्चाई हुआ वो पास 36 कुंभ से अपील है, सच्चाई के पास जाओ, गलत उफा मत ही आओ। हम सबसे माफी चाहूँ, जो घटना हुई है पुलिस पर वो निंदनीय है, जो राजपूता सोडा का बड़ा एहसान है, उस किसी औरत का नाम नहीं लिखाया, ये तो उसका एहसान है, बहुत समझदारी बात हुई है। हम साथ बेचकर जाजम बेच एक बात करें, उसमें हम तैयार हैं। ये जो पत्थरबाजी की घटना हुई है, आप एक नेता हो, आप कई बार चुनाव लड़ते हो, जब कानून पर पुलिस, क्योंकि हमारे सबके लिए सुरक्षा के लिए पुलिस है, अगर पुलिस पर इस तरीके से पथराव, वो भी महिलाओं से बच्चों से, आखिर उनको किसने आक्रोशित किया कि आप इनके ऊपर पत्थर मार। ऐसे नहीं है, गांव में औरतें घर बैठी थी, किसी ने गांव में हुफा चलाई, वहां झगड़ा हो गया, बच्चे सब दब गए स्कूल में, तो औरतें बच्चे के चक्कर में भाग आई वहां स्कूल में आने में, तो बच्चे तो इधर भाग गए, फिर यहाँ गांव वाला का पत्थर चल रहा था, फिर औरतें भी साथ में मिनक मार रहे हैं, साथ में घुस गई, ऐसी हवा चलना में एकदम पता नहीं लगा, बच्चा बचाना में वहां आ गई, बच्चा के फंस गया, बच्चा फंस गया। स्कूल आज ही तारीख में स्कूल बंद है, जब तक वहां गाड़ी आएगी तो बच्चा भाग जाएगा, हमारी स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट करी जावा। सरकार से मैं निवेदन है कलेक्टर साहब, स्कूल जब तक नहीं खुलेगी स्कूल को देखो, मास्टर आज 10 दिन से 8 दिन से बैठे, कोई बच्चे नहीं आ रहे, हम परेशान हो गए, गांव में कोई आदमी नहीं है फिरने वाला, सच कहने वाला नहीं, ऐसा मुसलमान नेता कोई नहीं सच्चाई को। सांग सिंह भाड़ी वहां आए, उसने सच्चाई की बात करी, बहुत अच्छी करी, हम तैयार है, आप बेस बात करो। हमने शैतान सिंह को रोकाया गाड़ी, और शैतान सिंह आप भागो मत, मेरे से बात करो, बात करने में दम हो तो बात कर लो, सच्चाई के आओ। तो वहां हिंदू आदमी है, तो उस पर कुरान गीता रख लो, मेरे पर कुरान रख लो, इसमें क्या है। नहीं, अब तो पूरा मामला शांत हो गया ना। अब शांत है, अभी शांति है, तो स्कूल नहीं खुल रही है, बच्चे कोई नहीं आ रहे, तो स्कूल बार बार मास्टर अपील कर रहे हैं, तो बच्चे के भाई वहां आएंगे ऊपर झगड़ा आ जाएगा, एक गाड़ी आवा दूसरी गाड़ी, डेली गाड़ी आते नहीं। अब उस क्या पता है, बच्चे तो डर में आते नहीं, स्कूल छड़ के घर में बच्चे को सुने, डेली गाड़ी पुलिस के साले बताते, बच्चे भाग जाते। बस प्रशासन में जो करी है वो निंदनीय है।
उसकी माफी चाहूँ पूरे प्रश्न एसबी कलेक्टर साहब सब चाहूँ और मौजूदगी में हुई है वो बहुत गलत हुई है और माफी चाहूँ। और आप क्या किस तरीके से देखते हो गणपत सिंह जी नोडियाला है उनके ऊपर हमला हुआ, हालांकि हमने ऐसा सुना कि महिलाओं ने भी उनके साथ में, फिर उन्होंने महिलाओं के नाम है वो मुकदमे में दर्ज नहीं करवाए, ये भी ये किस तरीके से देखते हो? आपस में जो अपना जो भाईचारा है, अपने जो भारत का भाईचारा है, क्या उसमें नजर नहीं आता? गणपत सिंह मेरा दोस्त है, निजी दोस्त है, इसमें कुछ नहीं है। मैं यहाँ जैसलमेर रहा, पर झगड़ा आया, उसको मुझे दुख है, मेरा नाम लिखाया, कोई बात को नहीं, नाम लिखाया उसमें नहीं। वो मेरा दोस्त है, उसमें मेरे कुछ भाईचारा है, डेली चांद साथ पीते, सोई सिंह देवड़ा, हम सब सेदा बड़ो अपना माँ को ना अपना चारा लिल्ली मंडली पर कुछ बात को नहीं। अब आप सारे धर्मों के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? छत्तीस बों से अपील करें, सच्चाई राम जो सच्चाई है उसको लावागी, पड़ोस न कहीं हर आदमी पार्टी ना जो सच्चाई है उस लाओ, किसी हवा मत डालो, किसने डाली क्या ने रोकाई, ये सब कुछ है। कोई तो मेरे को पूछना आता कि वकील वाला क्या कर रहे हैं, वकील वाला कुछ नहीं करे, वही बनाना में मैं भी बनाऊँ, बेस ऐसे ही बने सब आदमी 36 को में एक हुआ उस साथ में सब अपील अपनी। इतना बड़ा कांड हुआ इसमें, आप कांग्रेस के मूल वोटर हो, कांग्रेस का कोई भी नेता इस पूरे मामले में आगे क्यों नहीं आया? भाई वहाँ मौके पर तो कोई आया नहीं, किसी ने फोन कराया तो पता नहीं, हमारा मौके पर कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है, किसी का अपील हमने सबकी कर दी, हाथ जोड़ कोई आवा सच्चाई के आगे आओ तो हम तैयार। बिल्कुल, ये बासन पीर के है और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो घटना हुई ये उनकी निंदा करते हैं, और कानून पर जिस तरीके से पत्थर मारे गए उनकी भी ये निंदा करते हैं। इन्होंने ये साफ तौर से कहा है कि इस तरह की घटना भविष्य में कभी नहीं होनी चाहिए, और ऐसी घटनाओं को अगर अगर कभी जिंदगी में पुनरावृत्ति होती है या फिर इस तरीके की कभी हुई है तो ये आगे भी इसकी निंदा करेंगे। और ये इनका ये भी कहना है कि हमेशा कानून के साथ में है, और कहना ये भी है कि जब से ये प्रकरण हुआ है उसके बाद में इनके जो गांव का स्कूल है, जो विद्यालय है, वो लगातार पिछले कई दिनों से संचालित तो है, लेकिन इनका कहना ये है कि बच्चे जो है वो स्कूल पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की घटना है, चारों तरफ पुलिस की छाप जो है वहां मौजूदगी थी, कई सारे लोग आए, क्योंकि हम और आप सारे के सारे लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब ऐसी गांव के अंदर जब घटना होती है, कई सारी गाड़ियों का काफिला इधर उधर होता है, तो बच्चा किसी भी कौम, किसी भी जाति, किसी धर्म का हो, तो सीधी सी बात है वो डर के सहमे में आ जाता है। अब इनका प्रशासन से यही निवेदन है, इनकी यही अपील है कि उस विद्यालय को खोला जाए। बाकी जो छतरियों के निर्माण है, ये इनका साफ तौर से कहना है, ये और इनके जो साथ में बैठने वाले लोग हैं, इनके धर्म के जो लोग हैं, वो अगर छतरिया कहीं भी अगर भविष्य में भी अगर कोई ऐसी दिक्कत आई तो ये साथ में बैठकर जो हिंदू धर्म के जो राजपूत कम्युनिटी के जो झुंझार हुए हैं, जिस तरीके से पूरे जैसलमेर के अंदर पाली वालों के गांव है, कई जगह जो मुस्लिम आबादी है वो भी है, इनका ये कहना है कि अगर किसी भी तरह आज भी अगर क्षतिग्रस्त है या फिर किसी भी तरह की इस तरीके का कोई मामला है तो ये साथ में बैठकर इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी और सोचने वाली बात ये होगी कि पश्चिमी राजस्थान का ये जिला आज नहीं सदियों से भाईचारे की मिसाल बनता हुआ आया है। यहाँ के लोग, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग यही अपील करते हैं कि इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास नहीं करें, इस पूरे मामले को मानवता की नजरों से देखें, ताकि साथ में बैठने वाले दीपावली को मुसलमान बधाई दे और ईद को हिंदू बधाई दे, इस तरीके का मामला है वो होना चाहिए।